केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं धर्मपाल जी। सर, किस तरीके से आप देखते हैं एक महाजनसंपर्क अभियान की भी शुरुआत हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट आया है कि सेवा भाव के ये 9 साल है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी का नेतृत्व, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ये एक स्वर्णिम युग है राजनीति का। और ऐसा युग आने वाला नहीं, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर्मयोगी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी जन्म योगी हैं। एक कर्मयोगी और एक जन्म योगी, ये योगियों की सरकार है। योग माने जोड़ आगे बढ़ने का है, जोड़ विकास करने का है, जोड़ देश की और प्रदेश की उन्नति करने का है। इसलिए ये मैंने कहा राजनीति का स्वर्णिम युग है। सर, 9 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो मंत्री हैं सरकार में, वो जन जन तक जाएंगे। तो क्या मानते हैं 2024 के लिए जो रणनीति तैयार की गई थी, ये उसका पहला पड़ाव होगा? देखिए, माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया था मेक इन इंडिया का। मेक इन इंडिया में बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर सुरक्षा, साफ गांव, साफ शहर, अविरल नदियां, निर्मल नदियां, ये माननीय मोदी जी का मेक इन इंडिया का भाव है। इसी में सब छिपा है। पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, ये सब देश की उन्नति के रास्ते हैं। बेहतर स्वास्थ्य, 5 लाख रुपए तक का उपचार फ्री, इसमें कोई भेदभाव नहीं। यदि गरीब हिंदू है तो उसका इलाज, और गरीब मुसलमान है तो उसका इलाज सबको दिया। गैस सिलेंडर जो एक स्टेटस सिंबल माने जाते थे, हर गरीब के घर में ये गैस सिलेंडर देने का काम किया गया। और रोजी रोटी, कपड़ा, मकान का प्रबंध किया गया। इसलिए जो बेहतर स्वास्थ्य के बारे में, जब कोरोना जैसी भयंकर महामारी आई थी तो दुनिया परेशान थी। माननीय मोदी जी ने बहुत स्पष्ट और महत्वपूर्ण भाव लेकर वैक्सीन का, कोरोना की वैक्सीन का निर्माण करना और वो वैक्सीन लाभदायक होना। हमारे यहाँ जनजीवन सुरक्षित रहा तो रहा। दुनिया के देशों में भी ये वैक्सीन भेजकर हमारी इकोनॉमिक डेवलप हुई। तो ये बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा और बेहतर सुरक्षा, आज हमारी सेना भी चाक चौबंद ढंग से काम कर रही है। और पुलिस में भी बदला है। जो अपराधी से पुलिस डरा करती थी, अपराधियों से, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, आज अपराधी अपनी मृत्यु के डर से भीख मांग रहे हैं कि हमें छोड़ दो, तख्ती टांग कर थाने की ओर जा रहे हैं कि हमें अब हाजिर कर लेने दो, हमारी अब हत्या ना हो। तो इस तरीके से विधानसभा के मार्च के सत्र के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन आया है। अपराधी भय युक्त हुए हैं और जनता भय से मुक्त हो गई है। तो इस नाते से बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर सुरक्षा, सेनाएं अपना काम पैरवी चाक चौबंद चौकसी कर रही हैं। कहीं आतंकवाद की घटना नहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में। कहीं जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बम्बाट नहीं हुआ है। कहीं आतंकवादियों ने हमले नहीं किए हैं। पहले जब मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कांग्रेस के सरकार में, शासन में, दिल्ली की संसद पर हमला हुआ, लखनऊ में हमला हुआ, अयोध्या में हमला हुआ, बनारस में हमला हुआ। जगह जगह आतंकवादी हमला करते थे। तो इस तरीके से अविरल नदियाँ, निर्मल नदियाँ, साफ गांव, साफ शहर, ये जो माननीय मोदी जी ने स्वच्छता का संदेश दिया, ऐसा आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। महाकुंभ के मेले में प्रयागराज में संगम में स्नान करने के बाद एक बाल्मीक महिला को कुर्सी पर बिठाकर जो कुंभ में सफाई का काम करती थी, उसको गंगा जल से पैर धोने का काम किया। पैर ही नहीं धोए, उसको तौलिया से पोंछने का भी काम किया। एक संदेश देने का काम किया। जो सबकी सफाई करते हैं,
मोदी जी उसका सम्मान करते हैं। आज सफाई के कारण से देश हमारा बहुत आगे बढ़ रहा है। इसलिए माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया वो मात्र नारा ही नहीं रहा, वो नारा साकार उसने स्वरूप देश में स्थापित किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये देश सबका है, इसके प्रयास से आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में आगे बढ़ रहा है। सर एक और सवाल है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तमाम उपलब्धियों को गिनाएगी केंद्र सरकार की, वहीं विपक्ष ये कह रहा है कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी केवल बखान करेगी, लेकिन अगर महंगाई की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, तो इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो चुप हो जाते हैं। देखिए, माननीय मोदी जी का सपनों का उत्तर प्रदेश बने, माननीय योगी जी के उत्तर प्रदेश में 2 मुद्दे हैं। नंबर 1 विकास और नंबर 2 सुरक्षा। इन 2 मुद्दों पर काम हो रहा है और सर्वांगीण विकास हो रहा है। विपक्ष के पास बोलने को कुछ है ही नहीं, आलोचना के लिए ही आलोचना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में माननीय मोदी जी प्रचंड बहुमत प्राप्त करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा मन बना लिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं धर्मपाल जी, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि 2024 में एक बार फिर से कमल खिलेगा। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीती जाएगी और इसके साथ ही पूरे देश में कमल खिलाया जाएगा। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, इनसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।